राधे राधे दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत हो। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, दीर्घायु होंगे। और आज की दिनचर्या में ज़रा थोड़ी चकलवा क्षेत्र में घूम के आते हैं और फिर बाद में आपको भी कुछ बातें बताएंगे। जुड़े रहिए। राधे राधे। ये देखिए, ये आया हमारे कतुरा जी, राजेश कतुरा जी। ये इनके देखिए शॉप है। गांव में, हमारा गांव कृषि प्रधान गांव है, किसी खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। इनके पास सब सामान है और मेरे जजमान भी हैं, मेरे मित्र भी हैं और इनके पास में काफ़ी आता जाता मिलता रहता हूं। और आज मैं इनसे मिल रहा हूं और ये भी मेरे इस ब्लॉग के बारे में दो शब्द कहेंगे। पंडित जी वैसे भी हमारे महान पंडित जी हुए, जिनको ज़्यादा विशेष जानकारियां हैं और अपने विचारों से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो इन्हें ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। धन्यवाद कतुरा जी, धन्यवाद। दोस्तों, चकलवा जाते वक्त काला डूंगी से आगे हनुमान जी का मंदिर पड़ रहा है। सोचा आपको दर्शन भी कराते जाऊं। और ये हनुमान जी का मंदिर बड़ा दिव्य है। पेड़ में ही हनुमान जी की मूर्ति है। देखिए, बड़ा सुंदर मंदिर है हनुमान जी का। हनुमान जी का मंदिर दिखाने का मतलब आपको दर्शन कराना है। हनुमान जी की बड़ी दिव्य शक्ति है। मैं हमेशा यहाँ पर आता हूँ, हमेशा हनुमान जी की पूजा करने, और मुझे हनुमान जी बड़े फलदायी लगते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ा अच्छा हनुमान जी का मंदिर है और कभी आइए आप। हल्द्वानी और काला डूंगी के बीच में पड़ता है ये। रास्ते में हनुमान जी का आशीर्वाद लेके आप जाइए। और यहाँ हर मंगलवार को भंडारा भी लोग करते हैं। बड़ा दिव्य स्थान है बाबा का, हनुमान जी का। अतुलित बलधामम हेमशैलावतिहम धनुजवन किसानम ज्ञानिनाम गण्यम सकल गुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रियभक्तम बात जातम नमामि। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान। भक्तों पर कृपा करना, दया करना, सबको सुखी रखना, स्वस्थ रखना, दीर्घायु रखना, यही कामना करना चाहिए। सबकी शुभ और अच्छी कामना करो, तभी अच्छा होता है। जयकार। अब आगे चकलवा में आज आपको घुमाऊंगा। चकलवा के थोड़ी कुछ लोगों से मिलाऊंगा और फिर कमोला में एक आध जगह जाऊंगा और उसके बाद फिर शाम को भक्ति चर्चा होगी। आप जुड़े रहिए मेरे से। तो दोस्तों, अब मैं चकलवा आ चुका हूं और चकलवा में जैसे हमारे दो चार जजमान हैं, बड़े अच्छे जजमान हैं। आज उनसे मिलने का मेरा मन हुआ, तब उनको मिलते हुए। बड़ी अच्छी जगह है चकलवा में। यहाँ भी सब किसानी लोग रहते हैं, खेती किसानी करते हैं, फार्मर लोग रहते हैं और बड़ा प्रेम है। इनके घरों से मेरा घर जैसा संबंध है। ऐसे एक दो लोगों से आपको मिलाऊंगा। और ये हमारे हिमांशु हैं और ये भास्कर हैं और ये बच्चे अपने ही बच्चे हैं। ये अपने ही बच्चे हैं और आगे कुछ लोगों से मिलाऊंगा। ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, इन्हीं के सपोर्ट से मैं बना रहा हूँ और फिर आगे औरों से भी मिलाता हूँ। ये अब मैं पहुँचा सचिन मेहरा के यहाँ। सचिन मेहरा बहुत अच्छा, तो बच्चा ही कहूँगा, हमारे लिए बच्चा ही है। वो बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा युवक है। और ये मेरा सब्सक्राइब भी आज इनके घर में पहुँचते हैं। और ये हमारे बहुत पुराने जजमान हैं, हमारे पिताजी का इनसे काफ़ी हाथ। ये हमारे इनके माता जी हैं और बड़ा खेती बाड़ी के लोग यहाँ रहते हैं। बड़ा इन लोगों से मेरा स्नेह है और सचिन मेहरा का बड़ा सपोर्ट है मेरे इस चैनल में। और कुछ कहेंगे सब्सक्राइब? आप गुरु जी का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही कहना चाहूँगा। वाह, ये इनका बड़ा प्रेम है। और ये चकलवा में भी मेरे दो चार घर हैं
और आगे आप फिर आगे आपको मिलाते हैं। ये मैं आया चकलवा पंकज बिष्ट के यहाँ। ये अमाय हमारी उनसे बड़ा प्रेम है और अमा है, अमा से बड़ा प्रेम है। अमा कहने में इनको बुरा लग रहा है अभी जवान है ना 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 जरा ठीक है तो मैं तो बोलो जरा मैं इनको यार यादगारी रहती है, यूट्यूब में डाल दूंगा ना। बस अब पंकज ला कमी नहीं पैरा गया। हाँ बच्चों, हाँ ये बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं। कुंदन मेहरा जी हमारे जजमान हैं अच्छे खासे। आज यहीं का मैं भ्रमण कर रहा हूँ और इन्हीं का प्रेम है, इनसे मिलते हुए निकलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आया चकलवा भोपाल सिंह जी, ये भी हमारे अच्छे जजमानों में हैं। सभी अच्छे जजमान हैं, इनके भी ज़रा आज सब जगह घुमा रहा हूँ आपको। और ये इनकी खेती बाड़ी हो रही है, हरी सब्जी हो रही है, हरी सब्जी तुड़ाई हो रही है। और अभी हरी सब्जी ले जाऊंगा, हरी हरी लाई की सब्जी के खेतों में हो रही है। ये देखिए। नमस्कार नमस्कार, और ठीक हो? ये हरी हरी सब्जी का आनंद देखो, कितनी ताज़ी सब्जी मिल रही है। ये माता जी तोड़नी हमारे लिए, इस घर से हमारा बड़ा प्रेम है। और ये बच्चे हैं इनके, देखो ये यहाँ से काफ़ी सब्जियाँ ले जाता हूँ मैं। ये देखिए हरी हरी सब्जी, और ये हमेशा सब्जी हमें खिलाती रहती हैं। भगवान इनको खूब सब्जियाँ दे, अच्छा करे, बड़ा प्रेम इनसे है। तो यहाँ बैठ के ज़रा चाय की चुस्की ले लेते हैं। चाय का भी अपना आनंद है दोस्तों। और यहाँ ज़रा चाय पीने के लिए गए रहे हैं। बड़ी अच्छी चाय बनी है और बड़ा सुंदर लग रहा है। जजमानों का अथाग प्रेम है हमारे लिए, बड़े खुश हो जाते हैं लोग। ये भी मेरे घर जैसे ही हैं। गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निखरत रहूं, श्री गुरु चरणन ओर। राधे तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन, सोरे सो तेरे आधीन। चलो सखी वहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रजराज, माखन बेचन हरि मिले, एक पंथ दो काज। दोस्तों, आज की दिनचर्या में प्रातः भ्रमण करके, अपने जजमानों के यहाँ पूजा पाठ करके, वो हमारा नित्य का ही कर्म है। भोजन करके, विश्राम करके, और थोड़ी जजमानों का मैंने अपना थोड़ा जो अपने हैं उनका परिचय भी आपको कराया। और उसके बाद विश्राम करके संध्याकालीन समय थोड़ी प्रभु की चर्चा मैंने कहा आपके साथ कर लूं। और थोड़ी सत्संग भी होना चाहिए जीवन में, बिना प्रभु के जीवन भी निरस है। सत्संग, सत मतलब अच्छा संग, सत्संग करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, पुण्यों का उदय होता है, और ईश्वर का नाम लेने से अच्छा ही होता है, बुरे कर्मों का नाश होता है। सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा। और वैसे भी पूरे रामायण का एक दोहा ऐसा है जो उसके तत्वसार को समझाता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्संग की महिमा ऐसी है, मनुष्यों के पापों का नाश होता है। सत्संग पर एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। एक बहुत बड़ा चोर था, चोरी करता था जगह जगह जाके। तो उसका पिता भी चोरी था।
तो पिता का अगर चोर होगा तो बेटा भी चोर होगा ही, क्योंकि संस्कार तो उसमें आते ही हैं। यूँ समझिए उनका खानदानी चोरों का पेशा था। तो पिता ने चोर होने के कारण अपने बेटे को कुछ शिक्षा दी थी। उसने कहा पहले तो किसी का संग साथ मत करना, अच्छे आदमियों का तो संग साथ कभी भी मत करना। और एक बात का ध्यान रखना, कहीं भगवान का सत्संग अगर पूजा पाठ हो रही हो तो वहाँ तो मत जाना, बिल्कुल मत जाना। तेरा मन अगर परिवर्तित हो जाएगा तो अपने चोर धर्म से विमुख हो जाएगा। तो एक बार चोर चोरी करते करते भाग रहा था। भागते भागते वो जहाँ एक पंडित जी व्यास जी भगवान की कथा कर रहे थे, तो उस पंडाल के पीछे वो जाके व्यास जी के जो गद्दी है उसके पीछे जाके वो छुप गया। अब चोरों के पीछे सिपाही पड़े हुए थे और सिपाही ने इधर उधर देखा तो चोर उनको दिखाई नहीं दिया। उसी समय व्यास जी एक प्रसंग कह रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान की जो आँखें हैं वो कभी झपकती नहीं है। इतना ही शब्द चोर की आंखों में पड़ा, उसने खट कानों में हाथ रख दिया और बोला, अरे ये क्या, मेरे पिताजी ने तो कहा है कि ये सत्संग तो सुनना ही नहीं है। चलो 2 शब्द मैंने सुन लिए, कोई बात नहीं। तो अंत में जब कथा खत्म हुई, चोर भागने लगा तो सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया और उस चोर को फिर राजा के पास ले जाया गया। तो राजा ने कहा तूने चोरी की, वो मुकर गया। उसने कहा नहीं मैंने चोरी की नहीं, आप चाहे जो कुछ कर लो, मैं चोर हुई नहीं। तो कहीं से उसने चोरी की बात नहीं कबूली। तो इस पर जो राजा का सेनापति है उनका, महाराज चिंता मत करो, मैं इससे कबूल लूँगा। तो रात को किसी चोर को कमरे में रखा गया और उस सिपाही ने, उस सेनापति ने क्या किया, एक काली बनाई और काली बन के उसके आगे गई और उससे कहा तू झूठ क्यों बोल रहा है, तूने तो चोरी की थी। तो उस चोर ने देखा, काली की आंखों को देखा और काली की आंखें झपक रही थी और चोर ने कहा अरे ये तो भगवान नहीं, ये तो कोई मनुष्य, कोई बात नहीं। तो अंत में जब कथा खत्म हुई, चोर भागने लगा तो सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया और उस चोर को फिर राजा के पास ले जाया गया। तो राजा ने कहा तूने चोरी की, वो मुकर गया। उसने कहा नहीं मैंने चोरी की नहीं, आप चाहे जो कुछ कर लो, मैं चोर हुई नहीं। तो कहीं से उसने चोरी की बात नहीं कबूली। तो इस पर जो राजा का सेनापति है उनका, महाराज चिंता मत करो, मैं इससे कबूल लूँगा। तो रात को किसी चोर को कमरे में रखा गया और उस सिपाही ने, उस सेनापति ने क्या किया, एक काली बनाई और काली बन के उसके आगे गई और उससे कहा तू झूठ क्यों बोल रहा है, तूने तो चोरी की थी। तो उस चोर ने देखा, काली की आंखों को देखा और काली की आंखें झपक रही थी और चोर ने कहा अरे ये तो भगवान नहीं, ये तो कोई मनुष्य है, अगर भगवान होता तो कभी अपनी आंखें नहीं झपकाता। तो काली के चरणों में पड़ गया, बोला नहीं माँ तू कैसी बात करती है, मैंने चोरी की नहीं, तू तो सब जानती है। ऐसा कह के वो माता के चरणों में पड़ गया। तब सेनापति आ गया, उन्होंने कहा अरे वाकई चोर नहीं है, और राजा के पास ले गया। महाराज इसने तो काली के आगे कबूल लिया कि ये चोर नहीं है। तो फिर जब राजा ने कहा तो इसको छोड़ दो, तब उस चोर को धन धुन दे के सम्मान के साथ छोड़ दिया गया। तब उस चोर ने कहा हाँ मेरे कानों में केवल 2 शब्द पड़े कि भगवान की आंखें नहीं झपकती हैं, और इन 2 शब्दों से मुझे इतना बड़ा जो चोरी में मैं फंस गया था, राजा मुझे फांसी भी दे सकता था, उन 2 शब्दों ने मेरी इतनी बड़ी रक्षा की। तो चोर ने वहीं पर काली के समर्पित हो गया, भगवान के समर्पित हो गया और चोर ने प्रण लिया कि मैं आज से कभी चोरी नहीं करूँगा, और वो चोर बहुत बड़ा संत हो गया। और इसी में मिलती जुलती कहानी जो है वाल्मीकि जी की भी आती है। महान संत, महान ऋषि वाल्मीकि जी, जिन्होंने जो रामायण के रचयिता थे, तो वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि जी भी एक डाकुई थे उस समय। तो चोरी चकारी करके जो है लोगों का धन लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे।
तो उस समय नारद ऋषि उनके पास गए, क्योंकि वो तो विधि का विधान था। अगर नहीं जाते तो इतनी बड़ी रामायण जो आज आप हमारे बीच में है वाल्मीकि जी की, हम कैसे पढ़ पाते। तो वाल्मीकि जी के पास गए और वाल्मीकि जी से कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जो ये चोरी चकारी कर रहे हो, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये चोरी चकारी जो कर रहे हो, इस चोरी चकारी का तुम्हें पाप नहीं लगेगा। नारद ऋषि ने कहा, उन्होंने कहा हाँ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, मैं अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, मुझे ही क्यों लगेगा, मेरे घर परिवार में जितने लोग हैं सबको लगेगा। इनका तब नारद ऋषि ने कहा, अगर घर परिवार में सबको लगेगा, तुम घर जाके पूछ के तो आओ अपने बच्चों से। तब नारद के कहने पर वाल्मीकि जी अपने घर आते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं। तो उनकी पत्नी कहती है, हमें क्यों पाप लगेगा, तेरा तो धर्म है, हमें ला के कहीं से ला, तो चोरी कर, डकैती डाल, मेहनत कर। और वही बात बच्चे कहते हैं। तो वाल्मीकि जी जो है थर थर काँपने लगते हैं और नारद ऋषि के चरणों में पड़ जाते हैं और नारद ऋषि से कहते हैं, मुझे इस पाप से बचाइए। तब नारद ऋषि उनसे कहते हैं, तुम राम राम शब्द का उच्चारण करो। लेकिन वाल्मीकि जी से राम राम नहीं होता है, और राम राम जब नहीं होता है तब नारद ऋषि उनसे कहते हैं, मरा मरा कहो, मरा 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 कहते कहते मुँह से राम निकल जाता है। और रामचरितमानस का राम जी के पैदा होने से पहले ही उन्होंने लिख ली, क्योंकि सीता जिसे वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसा ही होना था, वो तो मेरे को पता है। तो इतना बड़ा ब्रह्मा जी द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, माँ सरस्वती द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सरस्वती की कृपा हुई, इतनी बड़ी रामायण वाल्मीकि जी ने लिख दी। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, पापों को मिटाइए, अच्छे कर्म करिए, यही संसार है, यही सत्संग है, यही धर्म है, यही ज्ञान है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कई धार्मिक स्थानों में कोई अच्छी चीज़ें जो भी मेरे नज़रों में आती है, जो मेरा अल्प ज्ञान है, मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, थोड़ा सा ज्ञान है, आपके साथ शेयर करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सहयोग दीजिए। राधे तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। राधे राधे।